Good morning students, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन वाला, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया था। अगर किसी ने वो वीडियो विजिट नहीं की है तो उसकी जो मैंने लिंक है आपको यूट्यूब चैनल में डाल दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हो और सभी ने सॉल्यूशन जो है अपने आप प्रूफ करके देखना है साथ साथ। नेक्स्ट आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे जो रिलेटिव लोअरिंग है, वो पहले हमने क्या प्रूफ किया है थर्मोडायनेमिकली, मैथमेटिकली उसकी हमने क्या की है डेरिवेशन प्रूफ की है। आज हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटली मेथड क्या करेंगे, उसके लिए डिटरमाइन करेंगे कि लैब के अंदर हम किस तरीके से क्या करते हैं मेथड यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि वेपर प्रेशर में कैसे हमारे पास क्या हो रहा है डिक्रीमेंट मिल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास टू मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है हमारा क्या स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या कंस्टेंट होंगे, दो इसमें क्या होंगे हमारे पास बल्ब होंगे। इसमें हमारे पास क्या होंगे टू बल्ब होंगे, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर ये देख रहे हो, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा। एक बल्ब के अंदर हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा और एक बल्ब के अंदर हमारे पास क्या होगा सॉल्वेंट हम फिल कर देंगे। इन दोनों को मैंने टैप T1 और टैप T2 से क्या कर दिया है कनेक्ट कर दिया है। अंडरस्टूड। स्टैटिक मेथड के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास इसमें दो बल्ब होंगे जैसे कि दिखाए हुए हैं डायग्राम में। एक बल्ब ये है जिसमें सॉल्यूशन की फिलिंग की हुई है और एक बल्ब ये है जिसमें सॉल्वेंट की हमने क्या की हुई है फिलिंग की हुई है। इन दोनों बल्ब को मैंने किससे जोड़ा हुआ है टैप से जोड़ा हुआ है। सॉल्यूशन के लिए टैप है T1, सॉल्वेंट के लिए जो टैप है वो हमारे पास क्या है T2 है। इन फर्दर टैप को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, ऊपर वैक्यूम से मैंने क्या कर दिया है कनेक्ट कर दिया है। अंडरस्टूड। इन दोनों टैप को मैंने फर्दर क्या कर दिया है वैक्यूम से क्या कर दिया है मैंने कनेक्ट कर दिया है। हम क्या करेंगे इन दोनों बल्ब को क्या करेंगे थर्मोस्टेट के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। यहाँ थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट क्या होते हैं जहाँ पे हमारे पास थर्मोस्टेट क्या होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो हमने क्या किया इन दोनों सॉल्यूशंस को मतलब इन दोनों बल्ब्स को मैंने क्या किया है थर्मोस्टेट के अंदर पुट कर दिया है, जिसमें टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। पहले मैं क्या करूँगी टैप T1 और T2 को मैं क्या कर दूँगी ओपन कर दूँगी और इनको किससे जोड़ दूँगी वैक्यूम से जोड़ दूँगी। समझ आई बात सभी को। मैंने क्या किया है पहले ये बंद थी टैप, मैंने इन टैप्स को क्या कर दिया है ओपन कर दिया है। जैसे ही मैं ओपन करूँगी इनको मैंने ऊपर किससे कनेक्ट किया हुआ है वैक्यूम से कनेक्ट कर रखा है, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर रखा है। तो जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी सेपरेटर्स के अंदर वो धीरे धीरे क्या होएगी इस वैक्यूम पंप के थ्रू क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी। ये वैक्यूम पंप क्या करता है सारी एयर को क्या करता है विड्रॉ कर लेगा। तो इन बल्ब्स के अंदर जो भी हमारे पास क्या थी एयर प्रेजेंट थी वो क्या होएगी वैक्यूम पंप के थ्रू क्या हो जाएगी बाहर रिमूव हो जाएगी। तो जैसे ही बाहर रिमूव होगी हम इन टैप को फिर से क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अंडरस्टूड। समझ आई बात सभी को। क्या किया है हमने, अब हमने क्या किया है पहले इन टैप को क्या कर दिया मैंने ओपन कर दिया। टैप क्या हो चुकी है हमारे पास ओपन है। ओपन है तो ऊपर ये किससे कनेक्ट है वैक्यूम पंप से कनेक्ट है। वैक्यूम पंप क्या करते हैं एयर को विड्रॉ करते हैं। तो ये इसके अंदर जितनी भी एयर क्या होगी प्रेजेंट होगी उसको क्या कर लेंगे ये लोग, ये जो पंप है ये क्या कर लेगा विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ कर लेगा तो हम इन टैप्स को क्या कर देंगे देन क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो जो भी एयर थी इन पंप के हम अंदर हमारे पास जो इन बल्ब्स के अंदर वो रिमूव हो चुकी है। रिमूव होने के बाद हम क्या देखेंगे इनका लेवल देखेंगे कि कितने लेवल तक हमारे पास क्या है लिक्विड प्रेजेंट है। सॉल्यूशन इस बल्ब में देख लेंगे कि कितना लेवल आया है सॉल्यूशन का, इस बल्ब में देख लेंगे कि सॉल्वेंट का कितना लेवल आया है। दोनों के लेवल का हम क्या कर लेंगे डिफरेंस मेजर कर लेंगे और वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास P0 माइनस क्या होगा PS के क्या होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। एयर पहले हमने क्या की, विड्रॉ की तो लेवल क्या होगा, कुछ लेवल तक जो भी एयर थी वो बाहर रिमूव हो जाएगी, रिमूव होगी तो लेवल कुछ ना कुछ क्या होगा, फॉल ऑन होगा। जो भी फॉल ऑन होगा इन दोनों का डिफरेंस हम क्या कर लेंगे, इन दोनों बल्ब का नोट कर लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड था हमारे पास, कौन सा, स्टैटिक मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों का प्रेशर का डिफरेंस क्या करेंगे, हम नोट करेंगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ एयर को रिमूव करने के बाद। देन है हमारे पास सेकंड मेथड है हमारे पास क्या, ओस्टवोल्ड एंड वोल्कर मेथड। ओस्टवोल्ड एंड वोल्कर मेथड ये इम्पोर्टेंट मेथड है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये वाला मेथड। इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, टोटल 6 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं हमारे पास, इसमें 6 क्या है हमारे पास बल्ब है। एज यू सीन इन डायग्राम, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें 6 बल्ब हैं। 3 तो किसके लिए हैं, सॉल्यूशन के लिए हैं, और 3 किसके लिए हैं, आपके पास सॉल्वेंट के लिए हैं। और 3 इसमें क्या है हमारे पास, यू शेप क्या है, ट्यूब्स हैं। आई रिपीट कि इसमें कितने बल्ब हैं, 6 बल्ब हैं, जिसमें से 3 किसके लिए हैं, सॉल्यूशंस के लिए हैं, और 3 किसके लिए हैं, सॉल्वेंट के लिए हैं। बाकी 3 इसमें क्या है, यू शेप क्या है हमारे पास, ट्यूब है। इन यू शेप ट्यूब के अंदर क्या फिल की गई है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को क्या किया गया है, फिल किया गया है। अंडरस्टूड, इनके अंदर किसको फिल किया गया है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को, जो क्या करते हैं, सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट को अब्जॉर्ब करेंगे, सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। जो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, जो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। हमारे पास क्या है, 3 सॉल्यूशन हैं, 3 बल्ब हैं सॉल्यूशन के, और 3 बल्ब हैं हमारे पास सॉल्वेंट के। हमने क्या किया, इसके ऊपर से ड्राई एयर को क्या किया है, पास किया है। एयर जो है वो बिल्कुल क्या है हमारे पास, ड्राई है। जैसे ही ये ड्राई एयर इन सॉल्यूशन के ऊपर से पास आउट होगी, ये ड्राई एयर इनके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। तो ये ड्राई एयर क्या करेगी, इसके वेपर्स को क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। जब अब्जॉर्ब करेगी तो इट मीन्स इसका वेट क्या होगा, लॉस होगा। मैं आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, 3 बल्ब थे सॉल्यूशन के लिए, पहले ये 3 बल्ब है, ठीक है। इनके अंदर क्या फिल किया हुआ है, सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन के क्या बन रहे हैं, वेपर्स, वेपर्स। अब मैंने इसके ऊपर से क्या पास की है, एयर। एयर जो है वो बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई एयर है। तो वो क्या करेगी, ड्राई एयर है तो कुछ मॉइस्चर को क्या कर लेगी, वो अब्जॉर्ब कर लेगी। मॉइस्चर यानी कि वेपर्स को क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब करेगी। जब ये वेपर्स ये अब्जॉर्ब कर लेगी तो ये सॉल्यूशन का वेट जो लेवल है, मान लो इस लेवल तक था पहले, जब इसका वेट कुछ, इसके वेपर्स कुछ अब्जॉर्ब हो गए तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, फॉल ऑन। तो इसके वेट में क्या आएगा, कुछ लॉस आएगा। वो जो वेट में लॉस आया है, मान लो वो लॉस आया है कितना, W1, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने भी प्रेशर बन रहे हैं किसके, सॉल्यूशन के, ठीक है। जितने भी वेपर्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं किसके, सॉल्यूशन के, उसके क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अंडरस्टूड। पहले 3 बल्ब हैं, उसमें सॉल्यूशन था, ऊपर एयर पास की, वो ड्राई है, उसने क्या किया, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लिया। जब मॉइस्चर, जब सॉल्यूशन के कुछ वेपर्स अब्जॉर्ब भी हो गए हैं तो उसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो जो वेट है वो हमारे पास कितना है, W1 है। जो लॉस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी उसके वेपर्स का प्रेशर लगा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी क्या, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, PS के। एक इक्वेशन ये बन चुकी है हमारे पास। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि सॉल्यूशन के बाद वो जो एयर है वो किसके पास जा रही है, वो सॉल्वेंट के पास जा रही है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जो एयर है वो सॉल्यूशन के बाद किसके पास जा रही है, सॉल्वेंट के पास जा रही है। तो जो सॉल्वेंट के पास जाएगी तो सॉल्वेंट की एयर तो फिर से क्या थी, ड्राई है, वो इस सॉल्वेंट के वेपर्स को फिर से क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। वो वेपर्स क्या करेगी, ये ड्राई एयर यहाँ से पास हुई, देन वो यहाँ से पास हो रही है तो इसके वेपर्स को भी क्या करेगी, वो अब्जॉर्ब करेगी।
अब जब अब्जॉर्ब करेगी तो आपको पता है फिर से सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, लॉस। वो जो लॉस होगा वो हमारे पास क्या होगा, W2 होगा। जो वो सॉल्वेंट का जो वेट लॉस होगा वो क्या होगा, W2 होगा। वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा हमारे पास किसके, P0 माइनस में PS के। अब P0 माइनस मैंने PS क्यों किया है, देखो ये जो P0 है ये तो है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। अब सॉल्वेंट पे आने से पहले वो किससे पास हो रही है, सॉल्यूशन से भी तो पास हो रही है, उसका भी तो वेट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, माइनस PS किया हुआ है। तो हमारे पास क्या आएगा, जो W2 आएगा वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, P0 माइनस PS की क्या आएगा, वो हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये बन गई हमारे पास क्या, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, इक्वेशन क्या बन चुकी है, इक्वेशन 2 बन चुकी है। तो जो टोटल लॉस हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, टोटल लॉस क्या होगा, W1 प्लस में W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आया था PS, और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आया था हमारे पास क्या, P0 माइनस PS। ओके, तो W1 प्लस में W2 रहेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो PS से PS क्या हो जाएगा, कैंसिल, और किसके रह जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेशर के क्या रह जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह जाएगा। समझ आई बात सभी को। तो फिर से यहाँ पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास, सॉल्वेंट के प्रेशर की क्या हो रहा है, वो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब इसके बाद आपने देखा है डायग्राम में जैसे कि यहाँ से पास आउट होने के बाद वो कहाँ पे मूव कर रही है, वो हमारे पास कहाँ मूव कर रही है, थर्ड ये जो कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स हमने ली हैं वहाँ पे क्या कर रही है, वो एयर मूव कर रही है। अब यहाँ पे प्रेशर है, वेपर्स हैं किस किस के, सोलवेंट के भी और सोल्यूशन के भी, और जिसमें से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि टोटल यहाँ पे जो लॉस रह जाएगा वो सिर्फ किसके रह जाएगा, P0 के, यानी सिर्फ किसके रहेगा, वो हमारे पास किसके रह रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास P0 के, वेपर्स ऑफ सोलवेंट के क्या रह रहा है, सिर्फ वो टोटल लॉस इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से जब एयर आएगी तो यहाँ पे किसके प्रेशर है, सिर्फ सोलवेंट के। और जो ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, नेचर में कैसा है, अब्जॉर्बेंट है। वो सोलवेंट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ये क्या कर लेगा, इसके प्रेशर्स को, इसके वेपर्स को क्या कर लेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास अब ये अब्जॉर्ब कर रहा है तो लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल इंक्रीज, यानी कि वेट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। यहाँ दोनों पे वेट क्या हो रहा था, लॉस, यहाँ पे वेट क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। तो जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, थर्ड जो वेट होगा वो क्या होगा, W3 जो गेन हुआ है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P0 के हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर से हम अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, W2 तो क्या आया था हमारे पास, P0 माइनस में PS, और W3 क्या आया है, P0। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, थर्मोडाइनमिकली जो हमने इक्वेशन प्रूफ की थी, एक्सपेरिमेंटली भी वो इक्वेशन क्या हो रही है हमारे पास, प्रूफ हो रही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक बेस्ट मेथड है क्या डिटरमाइन करने का, एक्सपेरिमेंटली रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर्स को डिटरमाइन करने का। आई थिंक आप सभी को समझ आ गई होगी। जो पहले जो हमने क्या किया है, वहाँ लॉस निकाला है, बाद में कैल्शियम क्लोराइड पे पास करते हैं तो वो अब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ इंक्रीमेंट हुआ है। वो सिर्फ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सोलवेंट के प्रेशर के क्या आ रहा है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग जब हमने इक्वेशन को प्रूफ किया तो उसने क्या किया है, जो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन आई है उसको क्या किया है, प्रूफ कर दिया है कि इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली भी क्या कर सकते हैं, इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर फिर भी आप किसी को समझ नहीं आया है तो आप मेरे से कंसर्न करके दोबारा पूछ सकते हो। कोई भी स्टेप जो भी आपको लगा है कि आपको नहीं समझ आया है वो आप मेरे से दोबारा कंसर्न कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, डैट इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होते हैं, ये जनरल आप डेली रूटीन के अंदर इसके एग्जांपल्स आप देखते हो, जैसे कि जो हमारा मैंगो का पिकल होता है, अचार होता है जो आम का, जब हम उसको बनाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है, वो मतलब
उसकी जो पीसीस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। वो किस लिए होता है, ड्यू टू दी ऑस्मोसिस की वजह से ही वो सारा क्या होता है हमारे पास फिनोमेना होता है। कैसे होता है वो फिनोमेना, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, जो कंसंट्रेशन है ना वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब कंसंट्रेशन किस तरीके से डिक्रीज करती है वो डिपेंड करता है कि आपने हमारे पास कंडीशंस क्या है। अगर आपके पास क्या है, एक बल्ब है और इस बल्ब में क्या है हमारे पास सोलवेंट है, इसके अंदर आपके पास क्या है, सोलवेंट है, ये है सोलवेंट, और बाहर इसके क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बाहर क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ये जो है लेयर, ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोसिस विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, जो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को क्या करती हैं, अलाउ करती हैं पास आउट होने के लिए, और कुछ को अलाउड नहीं करती हैं। अंडरस्टूड। जैसे कि अगर आप कहीं पे एडमिशन्स लेते हो तो आपको वहाँ के क्राइटेरियाज क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको इतनी मेरिट चाहिए। अगर तो आपकी इतनी मेरिट होती है तब तो आप क्या हो जाते हो, एडमिट हो जाते हो, एडमिशन हो जाता है। बट अगर आपके इतने नहीं है परसेंटेज तो आप क्या नहीं हो पाते हो, एडमिशन नहीं ले पाते हो। तो सेम इसी तरह ही ये मेम्ब्रेन काम करती है ऑस्मोसिस के अंदर, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर ये क्या करती है, सिर्फ कुछ ही जो इसके लिए जो कंडीशंस चाहिए उनको फॉलो करती है, उनको तो ये पास आउट होने देती है, अदरवाइज ये उनको पास आउट होने नहीं देती है। तो क्या होती है ऑस्मोसिस हमारे पास, कि जब सॉल्वेंट से कंसंट्रेशन कहाँ मूव करती है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करती है, तो हमारे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस क्या है, एक फिनोमिना है फ्लो ऑफ किसका, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना पिकल ऑफ मैंगो का, कि मैंगो का जो पिकल होता है, अचार होता है हमारे पास, जो हमारे पास मैंगो का अचार है, जो पिकल है वो तो है सॉल्वेंट, और जो उसके बाहर हम जो भी मसाला उसमें यूज़ करते हैं, ऑयल जो हम यूज़ करते हैं उसमें, वो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। तो मैंगो का जो वाटर होता है, जो मैंगो के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो है सॉल्वेंट, और जो बाहर सारा सॉल्यूशन हमने बना रखा है, मटेरियल बना रखा है, वो है सॉल्यूशन। तो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मूव कर जाएंगे, इसके पार्टिकल इधर आ रहे हैं तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, श्रिंक, ये सिकुड़ जाएगा। इसलिए जो उसके पीसीस हैं वो हमें कैसे लगते हैं, श्रिंकल से लगते हैं, सिकुड़े हुए लगते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम दी प्योर सॉल्वेंट टू कहाँ, सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ मूव कर जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगी, यहाँ पे मूवमेंट होगी। बट अगर आपने इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में डिफाइन करना है, ये तो है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन की अगर बात हो रही है तो एक ही सॉल्यूशन में तो एक ही सॉल्वेंट होगा और एक ही क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। बट अगर आपके पास क्या है, टू सॉल्यूशन है, फिर आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, फिर जो डेफिनेशन होगी वो होगी क्या, जो मूवमेंट होती है वो फिर कहाँ होती है, लोअर कंसंट्रेशन से लेके टू हाइयर कंसंट्रेशन, किसकी तरफ होगी, लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ होगी हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को, कि अगर आपने सॉल्यूशन एक लिया है फिर तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे। बट अगर आपके पास सॉल्यूशन दो है, मान लो एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी मूवमेंट वहाँ से लेके हाइयर की तरफ हो जाएगी हमारे पास, तो वो क्या होगी हमारे पास, ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट क्या है, फिनोमेना है। ऑस्मोसिस विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पॉसिबल नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ कि मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को क्या करती है, अलो करती है। नेचुरली तो जो हम बात करें, नेचुरली हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो हम किसकी, प्लांट में भी प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। और जनरली पिग ब्लैडर, जो पिग्स होते हैं उनका जो गोल ब्लैडर होता है वो हम नेचुरली मेम्ब्रेन की तरफ क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट नेचुरली जो मेम्ब्रेन होती हैं वो वीक होती हैं और इतनी परफेक्टली क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती हैं कि हम उनको क्या कर सकें, लैब के अंदर यूज कर सकें।
अगर हमें लैब में वर्क करना है, एक्सपेरिमेंटली वर्क करना है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। आप क्या यूज़ करते हो वहाँ पे, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन यूज़ होती हैं आपके पास। और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में जो सबसे बेस्ट मेम्ब्रेन है वो है हमारे पास क्या, कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे बेस्ट जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो किसकी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की है आपके पास। इस मेम्ब्रेन को हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, आप ले लेना एक पोरस पॉट ले लेना। आपने क्या करना है इसके लिए, पोरस पॉट, ये जो दिखाया हुआ है ये क्या है, पोरस पॉट है। ये आपके पास क्या है, पोरस पॉट है। ये आपके पास क्या है, पोरस पॉट है। जो ये लाइनिंग्स आपको मैंने मेंशन की है ये क्या है, पोरस। पोरस का मीन क्या होता है, लाइक ऑफ कॉटन। जैसे कॉटन में आपको देखने पे नहीं लगता कि इसमें कोई होल्स प्रेजेंट है, बट जब आप उसको वाटर में पुट करते हो तो वो वाटर को क्या कर लेती है, शॉक कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो पोरस होते हैं बिल्कुल माइन्यूट होल्स होना, जो हमें विजिबल नहीं होते हैं बट वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो आपने क्या ले लिया, एक पोरस पॉट ले लिया। इस पोरस पॉट के बाहर आपने एक सॉल्यूशन लिया है किसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। ये किसका सॉल्यूशन है आपके पास, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। और इस पॉट के अंदर किसका सॉल्यूशन है आपके पास, कॉपर सल्फेट का। अंडरस्टूड। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है आपके पास, कॉपर सल्फेट का क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है। ये जो पोरस पॉट है, पोरस पॉट के अंदर है हमारे पास क्या, कॉपर सल्फेट है हमारे पास। इसके बाहर जो सॉल्यूशन है वो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, और ये बीच में क्या लगा हुआ है, पोरस पॉट लगा हुआ है। इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसके अंदर एक कॉपर की रॉड डाल दी है, जो किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। और इसके बाहर हमने क्या पुट कर दिया है, एक प्लेटिनियम का सिलेंडर। ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से गोल वाला, राउंड वाला, और ये वाला, ये आपके पास क्या है, प्लेटिनियम का क्या कर दिया है हमने, सिलेंडर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, अभी कॉपर का रॉड रखी है, और एक मैंने क्या रखी है, प्लेटिनियम की बाहर। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को मैं ऑन करूँगी तो कॉपर सल्फेट में से क्या आयनाइज हो जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव क्या होंगे, आयनाइज हो जाएंगे। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड में से क्या आयनाइज हो जाएंगे, हमारे पास फेरोसाइनाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएंगी। FeCN6 क्या होएगी, आयनाइज होकर एनाइन बना देगी। आपको पता है जो इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म है, जो केटाइन फॉर्म है, वो किसकी तरफ मूव कर जाती है, कैथोड की तरफ। यानी किसकी तरफ मूव करेगी, वो हमारे पास कैथोड की तरफ मूव कर जाएगी। और जो हमारे पास फेरोसाइनाइड वाली फॉर्म है वो किसकी तरफ मूव कर जाएगी, एनोड की तरफ, यानी कॉपर की तरफ। और कॉपर किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, हमारे पास प्लेटिनियम की तरफ। जब ये मूव करेंगे तो ये यहाँ पे आके क्या कर जाएंगे, मीट करेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक लेयर पे आके मीट करेंगे। और लेयर कैसी है, पोरस, जो क्या कर रही है, पास आउट करने देगी चीज़ों को, जो अपने में से क्या होने देगी, जो भी फॉर्म है उसको क्या होने देगी, पास आउट होने देगी। तो जब ये दोनों एक जगह पे मीट करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स होके क्या बना लेंगे, हमारे पास कॉपर फेरोसाइनाइड। क्योंकि इधर से क्या आ रहे हैं, कॉपर, और इधर से क्या आ रहे हैं, फेरोसाइनाइड आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगी, कॉपर फेरोसाइनाइड की हमारे पास आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। अंडरस्टूड, समझ आई है बात सभी को। इतना आप सभी पढ़ लेना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी स्टेप ना समझ आया हो, तो आप मेरे से वो कंसर्न कर सकते हो। चाहे आप कमेंटिंग बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, चाहे आप मुझे पर्सनली मेरे जो व्हाट्सएप है उस पर भी, जो ग्रुप है उसमें भी क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।